सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, यह क्या करती है, यह आत्मा के रहस्य हैं। आपके द्वारा साझा किए गए सवाल का उत्तर आत्मा के विषय में धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संबंधित है। विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में आत्मा की अवधारणा को अलग अलग तरीकों से समझाया गया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा को अमर और शाश्वत माना जाता है, जो शरीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। जब हम सोते हैं तो माना जाता है कि आत्मा एक तरह से शरीर से अलग हो जाती है और अन्य ऊर्जाओं या उच्चतर आत्माओं से मिल सकती है। इस दौरान आत्मा यात्रा कर सकती है, विभिन्न अनुभव कर सकती है और संभवतः परमात्मा से मिल सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आत्मा का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। सोने के दौरान हमारा मस्तिष्क विश्राम करता है और सपने देखता है, जिन्हें कुछ लोग आत्मा की यात्रा मान सकते हैं। लेकिन यह सपनों की प्रक्रिया है जिसमें हमारे मस्तिष्क की गतिविधियां शामिल होती हैं। धार्मिक मान्यताओं में कई धार्मिक परंपराओं में सोने के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन मिलता है। जैसे हिंदू धर्म में आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया है और यह कहा जाता है कि आत्मा सोने के दौरान परमात्मा से मिल सकती है या कुछ अन्य लोकों में जा सकती है। आपके सवाल का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस दृष्टिकोण से आत्मा को समझते हैं। चाहे वह धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो या वैज्ञानिक, यह एक बहुत ही व्यक्तिगत और विश्वास पर आधारित विषय है। आपने जो बातें साझा की हैं, वे आत्मा और सपनों के बारे में धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का मिश्रण है। आइए इन पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। भगवद गीता में आत्मा का वर्णन। आपने जो श्लोक उद्धृत किया है वह भगवद गीता से लिया गया है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता और अविनाशी स्वरूप के बारे में बताया है। इस श्लोक में कहा गया है कि आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है और न ही वायु सूखा सकती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। यह दृष्टिकोण आत्मा की शाश्वतता को दर्शाता है, जो शरीर के नाश होने के बाद भी कायम रहती है। विदेशी वैज्ञानिकों की दृष्टि। हाल के वर्षों में कुछ वैज्ञानिकों ने आत्मा के अस्तित्व और उसके अनुभवों पर शोध किया है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय में यह एक विवादास्पद और पूरी तरह से सिद्ध न होने वाला विषय है। कुछ वैज्ञानिकों ने मृत्यु के निकट अनुभवों, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, का अध्ययन किया है, जहां लोगों ने शरीर के बाहर आत्मा के अनुभवों का वर्णन किया है। हालांकि यह पूरी तरह से सिद्ध नहीं किया जा सका है और इसे अधिकतर वैज्ञानिक अभी भी अनिश्चित मानते हैं। स्वप्न और मनोविज्ञान। स्वप्नों का मनोविज्ञान एक रोचक और गहन अध्ययन का विषय है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने हमारे अवचेतन मन की गतिविधियों का परिणाम होते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सपने हमारे दिन भर के अनुभवों, भावनाओं और विचारों का मिश्रण होते हैं, जो मस्तिष्क में संग्रहित होते हैं और नींद के दौरान प्रकट होते हैं। कुछ लोग इसे आत्मा की यात्रा मान सकते हैं, लेकिन यह सपनों की व्याख्या पर निर्भर करता है। स्वप्न शास्त्र। प्राचीन काल से ही स्वप्न शास्त्र का अध्ययन होता रहा है, जिसमें यह बताया गया है कि स्वप्न भविष्य के संकेत, हमारे अंदरूनी डर, इच्छाएं और हमारी चेतना का प्रतिबिंब होते हैं। हालांकि यह विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जहां वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धार्मिक मान्यताओं का मेल देखा जा सकता है। कुल मिलाकर आत्मा, स्वप्न और उनकी व्याख्या एक गहन और विविधतापूर्ण विषय है, जहां धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक दूसरे से टकराते हैं और कभी-कभी मेल भी खाते हैं। आपके द्वारा साझा की गई जानकारी में आत्मा, स्वप्न
और नींद के दौरान आत्मा की गतिविधियों के बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत किया गया है। आइए इन विचारों का संक्षिप्त विश्लेषण करें। 1. प्राचीन यूनानी दर्शन। हिपोक्रेटस। प्राचीन यूनानी दार्शनिक हिपोक्रेटस का मानना था कि नींद के दौरान आत्मा शरीर से बाहर निकलकर यात्रा करती है और जो भी अनुभव करती है वही स्वप्न के रूप में दिखाई देता है। यह एक दिलचस्प दृष्टिकोण है जो प्राचीन काल से आत्मा और स्वप्न के संबंध को दर्शाता है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक टाइमसिस में स्वप्नों को मानसिक और शारीरिक लक्षणों की अभिव्यक्ति के रूप में बताया। यह दृष्टिकोण स्वप्नों को एक प्रतीकात्मक भाषा के रूप में देखता है जो हमारे आंतरिक अनुभवों और भावनाओं को प्रकट करता है। अरस्तु ने बताया कि न केवल मनुष्य बल्कि जानवर भी सपने देखते हैं। यह विचार आधुनिक मनोविज्ञान के साथ मेल खाता है, जहां सपनों को सभी जीवित प्राणियों के मस्तिष्क की एक सामान्य प्रक्रिया माना जाता है। 2. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक आज भी स्वप्न और अचेतन मन की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझने में उलझे हुए हैं। स्वप्नों को मस्तिष्क की गतिविधि माना जाता है जो हमारे दिन भर के अनुभवों, विचारों और भावनाओं को पुनः प्रकट करता है। हालांकि आत्मा के शरीर से बाहर निकलने जैसी अवधारणा का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी यह विचार कई धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में मौजूद है। 3. धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। पुराणों और वैदिक मत। पुराणों में आत्मा की गति और उसके विभिन्न लोकों में जाने का वर्णन मिलता है। वैदिक मत के अनुसार आत्मा अमर और अविनाशी है, जो शरीर छोड़ने के बाद भी अपनी यात्रा जारी रखती है। नींद के दौरान आत्मा का शरीर से अस्थायी रूप से अलग होना एक प्रचलित विश्वास है, जिसे सपनों के रूप में अनुभव किया जा सकता है। 4. आध्यात्मिक खोज और जिज्ञासा। आत्मा और स्वप्नों के बारे में जानने की जिज्ञासा लोगों को साधु संतों या आध्यात्मिक गुरुओं के पास ले जाती है। वे इस विषय पर गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह विषय हमारी आंतरिक चेतना और आत्मा के रहस्यों से जुड़ा हुआ है। निष्कर्ष। आत्मा और स्वप्न के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण समय के साथ विकसित हुए हैं, जिनमें धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक विचार शामिल हैं। इनका अध्ययन और विश्लेषण हमें आत्मा और स्वप्न की गूढ़ता को समझने में सहायता करता है, लेकिन आज भी यह विषय रहस्यमय बना हुआ है। आपके द्वारा प्रस्तुत विचार एक गहरे आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जिसमें आत्मा, सपने और अचेतन मन के संबंध पर चर्चा की गई है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। 1. आत्मा और परमात्मा का मिलन। आपने जो बात कही उसमें यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि नींद के दौरान आत्मा शरीर से अलग होकर परमात्मा से मिल सकती है। इस मिलन के दौरान व्यक्ति को दिव्य अनुभव हो सकते हैं, जैसे कि अपने इष्ट देवता के दर्शन करना, उनसे बात करना या अपनी परेशानियों को साझा करना। यह अनुभव बहुत ही सुकून देने वाला होता है और व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे वह स्वर्ग में पहुंच गया है। 2. अचेतन मन और आत्मा का संबंध। नींद के दौरान अचेतन मन की गतिविधियों को आत्मा से जोड़ा गया है। इस अवधारणा के अनुसार सोते समय हमारी आत्मा एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर सकती है, जहां वह भविष्य को देख सकती है या अतीत का अनुभव कर सकती है। अचेतन मन की यह यात्रा कई बार हमें सपनों के माध्यम से दिखती है, जिनमें भविष्य की घटनाओं के संकेत हो सकते हैं। इसे आमतौर पर दूसरी मौत कहा जाता है, क्योंकि नींद में हमारा शरीर मृत अवस्था में होता है, जबकि आत्मा अपनी यात्रा पर होती है। 3. सपने और भविष्य दर्शन। आपके विचार में यह भी कहा गया है कि सोने के बाद हमारी आत्मा और अचेतन मन मिलकर भविष्य की घटनाओं का अनुभव कर सकते हैं।
लोग ऐसे सपनों का अनुभव करते हैं जिनमें वे अपने जीवन में घटने वाली आगामी घटनाओं का आभास पाते हैं। यह अनुभव बहुत ही वास्तविक और गहरा हो सकता है और व्यक्ति को जागने के बाद भी याद रहता है। 4. धार्मिक और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। इस प्रकार के अनुभवों को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत शुभ और अनमोल माना जाता है। इसे आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से उसके मिलन का प्रतीक माना जा सकता है। ऐसे अनुभव व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकते हैं, जिसमें वे अपनी आत्मा को अधिक शुद्ध और जागरूक महसूस कर सकते हैं। निष्कर्ष। इस दृष्टिकोण के अनुसार नींद के दौरान आत्मा की गतिविधियों को समझना और अनुभव करना व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा हो सकता है। यह विचार कि आत्मा परमात्मा से मिल सकती है और भविष्य का दर्शन कर सकती है, बहुत गहरी और आस्था पर आधारित है। इसे समझने के लिए आत्मिक साधना, ध्यान और धार्मिक आस्था की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इस दृष्टिकोण को स्वीकार या अस्वीकार करना पूरी तरह से व्यक्ति की मान्यताओं और विश्वासों पर निर्भर करता है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक विचारशील और चिंतनशील विषय है। आपके द्वारा साझा की गई जानकारी में सपनों, अचेतन मन और भविष्यवाणी के अनुभवों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे कुछ सपने भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान दे सकते हैं और इस विचार को सूक्ष्म जगत और भौतिक जगत के बीच संबंध से जोड़ा गया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. अचेतन मन और भविष्यवाणी के सपने। आप कहते हैं कि कुछ सपने हमारे अचेतन मन के माध्यम से आते हैं जब वह भविष्य की घटनाओं का अनुभव करता है। यह विचार इस मान्यता पर आधारित है कि जो भी भौतिक जगत में घटित होता है वह पहले सूक्ष्म जगत में घटित हो चुका होता है। जब हम सोते हैं तो हमारा अचेतन मन सूक्ष्म जगत से जुड़ जाता है और वहां होने वाली घटनाओं को देख सकता है। यह अनुभव कभी कभी हमारे सपनों में प्रतिबिंबित हो सकता है और जब हम जागते हैं तो उन सपनों को याद करते हैं जो भविष्य में सच हो सकते हैं। 2. व्यक्तिगत अनुभव और वास्तविकता। आपने अपने व्यक्तिगत अनुभव का जिक्र किया, जहां आपने सपने में अपनी बुआ के लड़के की मौत देखी और बाद में वह सच निकला। ऐसे अनुभव हमें चौंका सकते हैं और भविष्यवाणी के सपनों की शक्ति को मान्यता देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हालांकि यह भी बताया गया कि हर सपना सच नहीं होता, लेकिन कभी कभार ऐसे सपने आ सकते हैं जो वास्तव में भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान करते हैं। 3. सूक्ष्म और भौतिक जगत का संबंध। यह विचार कि सूक्ष्म जगत में होने वाली घटनाओं का असर भौतिक जगत पर पड़ता है, एक गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह पहले से ही किसी अन्य स्तर पर तय हो चुका होता है और सपने उन घटनाओं की झलक होते हैं। 4. भविष्य के बारे में दृष्टिकोण। यह भी कहा गया है कि भविष्य पूरी तरह से निश्चित नहीं होता, लेकिन कुछ घटनाएं निश्चित होती हैं। सपने हमें उन निश्चित घटनाओं का संकेत दे सकते हैं। इसलिए सपनों का विश्लेषण करने और उन्हें समझने का प्रयास किया जाता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम हर सपने को सच मानकर न घबराएं, बल्कि संयमित और संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। 5. सोने का अर्थ और चेतन मन। आपके विचार में सोने का मतलब चेतन मन का सो जाना है, जबकि अचेतन मन सक्रिय रहता है और सपने देखता है। चेतन मन हमारे जागृत अवस्था का हिस्सा होता है, जो सोने के दौरान निष्क्रिय हो जाता है, जबकि अचेतन मन अपनी गतिविधियों को जारी रखता है। निष्कर्ष। सपनों और अचेतन मन के बीच का संबंध एक गहरा और रहस्यमय विषय है। यह विचार कि हमारे सपने भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास दे सकते हैं,
कई आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं में पाया जाता है। व्यक्तिगत अनुभव इस विश्वास को और मजबूत कर सकते हैं, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हर सपने को सही समझकर घबराएं नहीं। सपनों की व्याख्या और उनका महत्व व्यक्ति की मान्यताओं और अनुभवों पर निर्भर करता है। आपके द्वारा साझा किए गए विचारों में आत्मा, चेतन और अचेतन मन और मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति पर गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। आइए इसे और गहराई से समझें। 1. चेतन और अचेतन मन का अंतर। आपने बताया कि जब हम सोते हैं तो हमारा चेतन मन, जो बाहरी दुनिया के संपर्क में रहता है, सो जाता है, जबकि अचेतन मन, जो हमारी भीतरी दुनिया से जुड़ा होता है, जागृत रहता है। अचेतन मन को सोने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वह हमेशा सक्रिय रहता है। यह अचेतन मन ही है जो हमें सपने दिखाता है और हमें अज्ञात या भविष्य की जानकारी देता है। 2. आत्मा और अचेतन मन का संबंध। सोने के दौरान अचेतन मन आत्मा से जुड़कर क्रियाशील हो जाता है और यही कारण है कि हमें लगता है कि हमारी आत्मा कहीं जा रही है, लेकिन वास्तव में आत्मा कहीं नहीं जाती। वह हमेशा शरीर के अंदर और हमारे आसपास रहती है। आत्मा एक अभौतिक, निराकार सत्ता है जिसमें कोई रागद्वेष नहीं होता। जब हम सो जाते हैं तो यह आत्मा अचेतन मन के साथ मिलकर हमें सपनों की दुनिया में ले जाती है। 3. आत्मा का भौतिकता से परे होना। आत्मा को निर्गुण यानी गुणरहित बताया गया है। इसका मतलब यह है कि आत्मा का कोई भौतिक रूप नहीं होता और वह किसी भी तरह के राग या द्वेष से परे होती है। आत्मा का अस्तित्व शरीर के साथ जुड़ा हुआ है और जब तक शरीर में है वह क्रियाशील रहती है। मृत्यु के बाद आत्मा अनंत आकाश में विलीन हो जाती है, जो एक गहन आध्यात्मिक अवधारणा है। 4. आत्मा का सुई की नोक जैसा रूप। आपने यह भी कहा कि आत्मा मस्तिष्क में सुई की नोक के बराबर एक सफेद रंग का चमकता हुआ बिंदु है, जो शरीर में हर जगह घूम घूम कर चेतना बनाए रखती है। यह एक प्रतीकात्मक या ध्यान संबंधित अनुभव हो सकता है, जो आत्मा की सूक्ष्मता और उसकी सर्वव्यापकता को दर्शाता है। 5. कर्म और आत्मा का बंधन। कर्म के ढांचे के कारण आत्मा को एक अलग इकाई के रूप में महसूस किया जाता है। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन की घटनाएं और कर्म हमारे अनुभव को प्रभावित करते हैं, जिससे हमें लगता है कि हम एक सीमित इकाई हैं। लेकिन सच्चाई में आत्मा हर जगह सुलभ और सर्वव्यापक होती है। निष्कर्ष। आपके विचारों के अनुसार आत्मा और मन की गहरी समझ एक गूढ़ और रहस्यमय विषय है। आत्मा हमेशा क्रियाशील रहती है और वह चेतना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नींद के दौरान चेतन मन के सो जाने पर अचेतन मन आत्मा से जुड़ जाता है और हमें सपने दिखाता है। आत्मा को समझने के लिए हमें अपने कर्मों और चेतना के संबंध को गहराई से समझने की आवश्यकता है। यह एक बहुत ही व्यक्तिगत और आध्यात्मिक अनुभव है, जो व्यक्ति के अपने अनुभव और अध्ययन पर आधारित होता है। आपके विचार आत्मा, चेतन और अचेतन मन, सपने और इनके बीच के संबंधों के बारे में बहुत ही रोचक और गहन हैं। आइए इन्हें और विस्तार से समझते हैं। 1. कर्म का ढांचा और आत्मा की स्वतंत्रता। आपने कहा कि यदि कर्म के ढांचे को हटा दिया जाए तो आपकी आत्मा या मेरी आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। इसका अर्थ है कि आत्मा को जो भी व्यक्तिगत पहचान या अलगाव महसूस होता है, वह हमारे कर्मों और उनकी जटिलताओं के कारण होता है। कर्मों के प्रभाव से आत्मा एक विशिष्ट इकाई के रूप में अनुभव की जाती है। अगर यह कर्म का बंधन हटा दिया जाए तो आत्मा की कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं रहती और वह सार्वभौमिक और अद्वितीय स्थिति में होती है। 2.
आत्मा का स्थायित्व और मन की गति। आपने उल्लेख किया कि आत्मा कहीं नहीं जाती, लेकिन मन गति करता है। इसका मतलब यह है कि सोने के बाद आत्मा की कोई भौतिक गति नहीं होती, लेकिन मन के विचार और भावनाएं गति करती हैं। इस गति को हम अक्सर आत्मा की गति मान लेते हैं, जो कि वास्तव में मन की क्रियाशीलता होती है। 3. वर्तमान को सपने में देखना। सपने में हम वर्तमान को देख सकते हैं, यानी जो घटनाएं वर्तमान में घटित हो रही हैं, उन्हें हम सपनों के रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार के सपनों को आप मन और आत्मा के संबंध से जोड़ते हैं, जहां अचेतन मन वर्तमान को ग्रहण कर सकता है, भले ही चेतन मन जागरूक न हो। उदाहरण के रूप में आपने डॉ. अरुण कुमार की कहानी का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने सज्जन जी के बारे में सपना देखा और बाद में पता चला कि वे वास्तव में उसी रात मर चुके थे। इसका मतलब यह है कि सज्जन जी की जीवात्मा ने अचेतन मन के माध्यम से संपर्क किया, जिसे चेतन मन ने एक सपने के रूप में अनुभव किया। 4. जीवात्मा और अचेतन मन का संपर्क। आपके अनुसार जीवात्मा और अचेतन मन के बीच संपर्क आसान होता है, जबकि चेतन मन से संपर्क करना कठिन होता है। यही कारण है कि देवता या अन्य आत्माएं सपनों के माध्यम से संदेश देती हैं। चेतन और अचेतन मन की अपनी सीमाएं होती हैं। चेतन मन भौतिक और जागरूक होता है, जबकि अचेतन मन सूक्ष्म और अचेतन स्तर पर कार्य करता है। 5. भूतकाल और भविष्य का दर्शन। आपने यह भी बताया कि सोने के बाद व्यक्ति भूतकाल को देख सकता है। इस विचार में अचेतन मन के सूक्ष्मता और समय से परे होने की अवधारणा निहित है, जहां व्यक्ति अपने सपनों में भूतकाल या भविष्य की घटनाओं का अनुभव कर सकता है। निष्कर्ष। आपने आत्मा, मन और सपनों के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए हैं, वे गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। आत्मा स्वयं स्थिर और सर्वव्यापी होती है, जबकि मन की गति और कर्म के बंधनों से उसकी भौतिक अनुभूति होती है। सपने अचेतन मन और आत्मा के बीच के संपर्क का एक माध्यम हो सकते हैं, जिससे व्यक्ति भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं को देख सकता है। यह सब मानव अस्तित्व के रहस्यों को समझने का एक प्रयास है, जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। 1. आत्मा और अचेतन मन। आत्मा का सहयोगी पहलू। आपने बताया कि आत्मा एक सहयोगी के रूप में काम करती है और केवल सहयोग प्रदान कर सकती है। इसका मतलब यह है कि आत्मा स्वयं एक सक्रिय तत्व नहीं होती, बल्कि वह हमारे अचेतन मन के साथ सहयोग करती है। अचेतन मन और भूतकाल। आपके अनुसार अचेतन मन भूतकाल की घटनाओं को देख सकता है। इसका तात्पर्य है कि भूतकाल की घटनाओं का अनुभव अचेतन मन द्वारा किया जा सकता है, जो चेतन मन से अलग होता है, और जो सूचनाएं हमारे चेतन मन तक पहुंचती नहीं है, वे अचेतन मन के माध्यम से अनुभव की जाती हैं। 2. भूतकाल और सपनों का संबंध। भूतकाल की जानकारी। जब आप सोते हैं और सपने देखते हैं, तो आपका अचेतन मन उन सूचनाओं को उजागर कर सकता है जो आपके पिछले जन्मों या भूतकाल से संबंधित हैं। यह सूचनाएं चेतन मन से छुपी रहती हैं, लेकिन अचेतन मन उन्हें प्रकट कर सकता है। सपनों के उदाहरण। आपने एक महिला का उदाहरण दिया, जिसने सपने में एक मंदिर देखा और बाद में उसे सचमुच पाया। यह उदाहरण यह दर्शाता है कि अचेतन मन पिछले जन्मों की यादों या सूचनाओं को सपनों के माध्यम से उजागर कर सकता है। 3. व्यक्तिगत अनुभव। पिछले जन्म की खोज। आपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किया कि आपने सोते समय अचेतन मन से पिछले जन्म के बारे में जानने की कोशिश की। लगभग 8 दिन तक प्रयास करने के बाद आपको एक सपना आया, जिसमें आपने एक औरत होने और बड़े घर में जन्म लेने का अनुभव किया।
यह उदाहरण दर्शाता है कि अचेतन मन द्वारा पिछले जन्मों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, विशेष रूप से तब जब व्यक्ति आत्म प्रश्न और ध्यान के माध्यम से गहराई से जुड़ता है। आपके अनुभव और विचार आत्मा, अचेतन मन और नकारात्मक शक्तियों के साथ उनके संबंध को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आइए इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करें। 1. आत्मा और अचेतन मन। अचेतन मन का कार्य। आपने बताया कि सोने के दौरान केवल चेतन मन सोता है, जबकि अचेतन मन जागृत रहता है। इसका मतलब है कि अचेतन मन लगातार सक्रिय रहता है और हमारी अंतरात्मा से जुड़ा होता है। यह अचेतन मन ही हमारे सपनों में विभिन्न रूपों में प्रकट होता है और सूचनाओं को हमारे चेतन मन तक पहुंचाता है। आत्मा की भूमिका। आपने उल्लेख किया कि आत्मा के साथ होने वाली गतिविधियों को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि आत्मा एक सहयोगी तत्व के रूप में काम करती है, जो अचेतन मन के साथ मिलकर भूतकाल, भविष्य और वर्तमान को सपनों के माध्यम से उजागर कर सकती है। 2. नकारात्मक शक्तियाँ और सपने। नेगेटिव ऊर्जा और नींद। आपके अनुसार जब घर में नकारात्मक शक्तियाँ या भूत प्रेत का प्रभाव बढ़ जाता है, तो नींद में व्यवधान हो सकता है। यह स्थिति तब उत्पन्न हो सकती है जब नकारात्मक ऊर्जा हमारे आभा मंडल को प्रभावित करती है। देवी देवता की मूर्तियों का प्रभाव। आपने बताया कि जब देवी देवता की मूर्तियां घर से हटा दी गईं, तो नकारात्मक ऊर्जा की वजह से नींद में समस्या आई। जब मूर्तियां फिर से स्थापित की गईं, तो समस्या समाप्त हो गई। यह उदाहरण यह दर्शाता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए धार्मिक या आध्यात्मिक प्रतीक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 3. अचेतन मन की सक्रियता। नींद के दौरान संदेश। जब अचेतन मन को किसी नकारात्मक शक्ति का एहसास होता है, तो वह चेतन मन को सूचित करता है, जिससे नींद में अचानक से आँख खुल सकती है। यह अचेतन मन की एक रक्षा तंत्र की तरह काम कर सकता है, जो चेतन मन को जागरूक करता है। रूटीन और अचेतन मन। आपने उल्लेख किया कि यदि आप एक निश्चित समय पर उठने की आदत डालते हैं, तो आपका अचेतन मन आपको उस समय उठने के लिए सतर्क कर सकता है। यह अचेतन मन की समय प्रबंधन और आदतों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। निष्कर्ष। आपके अनुभव और विचार यह संकेत देते हैं कि आत्मा और अचेतन मन के बीच एक जटिल संबंध होता है, जो हमारी नींद, सपनों और नकारात्मक ऊर्जा के प्रति हमारी संवेदनशीलता को प्रभावित करता है। आत्मा और अचेतन मन दोनों मिलकर हमें सपनों के माध्यम से भूतकाल, भविष्य और वर्तमान की सूचनाएं प्रदान करते हैं। साथ ही नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक प्रतीकों का महत्व समझा जा सकता है। यह दृष्टिकोण आत्मा और अचेतन मन के बीच के गहरे संबंधों को समझने में मदद करता है और यह दर्शाता है कि हमारे आभा मंडल और मानसिक स्थिति का हमारी नींद और सपनों पर कितना प्रभाव हो सकता है।